निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सत्संग का समय हो गया। एक प्रार्थना पश्चात बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। कुछ तो हमें बता दो, क्या भूल है हमारी। कुछ तो हमें बता दो, क्या भूल है हमारी। सब लोग लाज छोड़ा, एक गुरु से नाता जोड़ा। सब लोग लाज छोड़ा, गुरु से नाता जोड़ा। मुख मोड़े आप बैठे हो, बिगड़ी दशा हमारी। मुख मोड़े आप बैठे हो, बिगड़ी दशा हमारी। पापी हृदय पिघल कर आँखों से निकल आया। पापी हृदय पिघल कर आँखों से निकल आया। इन आंसुओं की माला लो, भेंट है तुम्हारी। इन आंसुओं की माला भेंट है तुम्हारी। पतित को तारते हो, पापों को क्षमा करके। पतितों को तारते हो, पापों की क्षमा करके। क्यों हो गुरुदेव रूठे, आई हमारी बारी। क्यों गुरुदेव रूठे, आई हमारी बारी। मैं भक्त हूँ तुम्हारा, दाता हो स्वामी मेरे। मैं भक्त हूँ तुम्हारा, दाता स्वामी मेरे। खाली न मुझको भेजो, होगी हंसी तुम्हारी। खाली न मुझको भेजो, होगी हंसी तुम्हारी। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप थोड़ी देर के लिए भजन पर बैठ जाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। अब आप ध्यान पर बैठ जाओ। जय गुरुदेव। परम प्रभु पूज्य पाठ परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमी भाई बहनों बच्चों, गंभीरता के साथ अगर शब्दों को, संकेतों, इल्हामों, पैगामों को सुनते रहोगे, आश्चर्य का विषय नहीं है। किंतु बेहोश हो गए, दुनियावी ख्यालों ने आपके दिल दिमाग को लूट लिया, इधर उधर भाग छूटे, मन कहीं और, बुद्धि कहीं और, चित्त कहीं और अहंकार कहीं और अपना गुणगान गाने लगा, अपनी अपनी बांसुरी बजाने लगे, तो खेल बिगड़ जाएगा। महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण विषय पर संदेश दिया जाएगा, लेकिन वो चीज़ दिल दिमाग में बैठने वाली नहीं। इसलिए अनुरोध है, कहा है कि ज्यों केरा के पात में पात पात में पात, क्यों संतों की बात में बात बात में बात। इतना गहरा राज छुपा होता है कि आप इतनी आसानी से समझ नहीं सकते। उदाहरण और किस्सा, इसका वक्त हमारे पास नहीं है। 1 घंटे का एक लिमिट, और उसी समय के अंतर्गत आपको इशारे की भाषा में बहुत कुछ कहना, सुनना और समझाना, बताना निर्देश के मुताबिक है। पूज्य पाठ परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के ज़मीन पर आने के पहले कम से कम 400 वर्ष से कम नहीं गुजरे हैं। गोस्वामी जी महाराज आए, जिनका रामचरितमानस आज हिंदुओं के घर घर में रोशनी बना हुआ है। अध्यात्मवाद का अद्भुत विलक्षण
ज्ञान और बोध का प्रदाता है। उसको समझ पाना आपकी बुद्धि से परे का विषय है। गोस्वामी जी महाराज ने एक शब्द में कहा कि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। ऐ जगत जियो, आप कोई भी हो, किसी भी जात को मजहब के हो, राम जिसे अनाद काल से सुनते चले आ रहे हो, जब भगवान राम नहीं आए थे तब भी ये नाम था। राम और सीता कह करके शब्द का प्रादुर्भाव हुआ था। शब्द हा हा हूट आगे बढ़ा था और शब्द की शिखा पर बैठ करके इन्हीं मंत्रों ने जगत में एक बहुत बड़ा उजाला, बहुत बड़ा ज्ञान का दीप दिया। आप समय से समझोगे ये गहरा विषय है, लेकिन कहते हैं राम अतर्क, वो तर्कड़ा से परे है। आपका बौद्धिक शास्त्र, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी ज्ञान संपदा और इसके जरिए, इस बौनी सीढ़ी के जरिए, इस तर्क की तुला पर बैठ करके राम की सरहद को चूम नहीं सकोगे, राम तक पहुंच नहीं सकोगे। वो परे है तर्कों से, बुद्धि से, मन से, वाणी से आप नहीं पहुंच सकोगे। जिस बुद्धि से ये तमाम तरह की डिग्री ले रहे हो, MSc और M.Ed 3, 5, 13, 22, इसमें सब आ गया। ये बुद्धि की डिग्री है, बुद्धि का खिताब है। और तमाम तरह की कलाएं जो हमारे जीवन के लिए फसाद बन चुकी हैं, इनकी डिग्री होल्डर अलग हो। और तमाम तरह की खूबियां, तमाम तरह की पद और प्रतिष्ठा, विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंच करके भी तो राम को नहीं जान सकता बुद्धि से। बुद्धि के सहारे, बुद्धि की संपदा को लुटा करके राम के भेद को नहीं जान सकता। मन, जो 3 लोक कर नाथ कहायो, 3 देव तेरो चेरा, मन रे मन बचनी को। जो 3 लोक का स्वामी है और तीनों देवता इसके चेला है, इसके जरिए भी वो मालिक नहीं जान सकते। और वाणी जो मुंह से निकल रही, ये भी वाणी है, और ऊपर से जो आ रही है वाणी, वो भी वाणी है। केवल वाणी का सहारा लेकर के सदगुरु की दया माया का अति कृपाल स्वरूप है वाणी। गगन चुंबी, गगन भेदी शब्दों का अवतरण जब जमीन पर होता है, उसको कहते हैं वाणी। उसी को कहते हैं अनहद नौर, गहरी आवाज, इल्मुल इल्म, कलमा है। भाई बहनों, राम नाम उसी को कहते हैं। उस वाणी के सहारे भी चल करके परम प्रभु के भेद को नहीं पा सकते हो। कैसे जान सकोगे? ऐ मुसलमान भाइयों, फकीरों ने साफ तौर पे आगाह किया कि जिस्मानी इबादत से खुदा का दीदार नहीं होगा। आप यकीन करो या मत करो, अगर पाना चाहते हो तो फकीरों की तलाश करो, जिसने जीते जी अपनी रूह को जगा करके इस कायनात से निकल करके उस मालिक का दीदार हासिल कर लिया है। जब तक ऐसे फकीर नहीं मिलेंगे, और जुबानी लफ्ज़ी से कुछ होने वाला नहीं है। जिसने उस मालिक को पा लिया है, जब वो उसका भेद बताएगा, सीधे फकीरों ने लिखा है, सुन ऐ तकी न जाइयो जिन हार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। कहीं और जा करके दिलदार को ढूंढने की कोशिश मत करना। वो दिलदार जो तमाम दिलों का दार है, जिस पर दारो मदार दिल का टिका हुआ है, अगर वो दार का स्तंभ भी टूट जाए तो मन का ख्वाब, ये मन के सपने पल भर में मिट्टी में मिल जाएंगे। वो सबका आधार है, उसको कहते हैं शब्द।
अगर उस शब्द को पाना चाहते हो, दिलदार खोजना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। अगर दिलदार को खोजना है तो अपने अंदर, इसी घट के अंदर उस दिलदार को खोजना पड़ेगा। इसी में जब बैठोगे, अंतर में पुकारोगे तो ऊपर से आवाज आएगी। यही फकीरों ने फारसी में लिखा है दरबंदे जिस्म दरमानी, नसू नबी सोते पाके रहमानी। अफसोस है आदमी तू जिस्मानी पाबंदियों में बंधा रह गया। अल्लाह ताला का कलाम पाक 24 घंटे तेरे जिस्म में उतर रहा है, लेकिन तू उसे सुनता नहीं है। शोर होत तेरे घट के भीतर, तू क्यों रहे अलशानी? क्यों आलस्य में डूबी हुई हो? क्यों प्रमाद में बेहोश हो, मस्त हो? तो कहते हैं कि जब वो शब्द मिलेगा तो मालिक की दया कृपा की धार का परिचय होगा। अब तुझ पर दया कृपा की शुरुआत हो गई, उससे भी मालिक मिलने वाला नहीं है। ये बड़ा कठिन विषय है। अतर्क बुद्धिमान बाड़ी मिलेगा कैसे? बहुत प्यार के साथ समझाते हैं कि गुरु दरिया में नहाना, गुरु दरिया में नहाना, रे मन कहीं दूर न जाना। अब आगे मैं गाऊंगा कभी नहीं, एक लाइन कह दिया मौज से हुक्म से। कहते हैं कि गुरु की ज्ञान गंगा में स्नान करना। दरिया माने नदी, आप झेलम कह रहे हो, चिनाव कह रहे हो, सतलज कह रहे हो, आमेर कह रहे हो, और कोई नदी कह रहे हो, ये बाहरी नदी है, जाहिरी नदी है। अरे भाई बहनों, जब अंतर में आपकी रूह धसेगी तो वो नदी और है, वहां शब्द की नदियां बहती हैं। इतना स्वच्छ जल कि ऊपर से अगर 1 रुपए का सिक्का डाल दोगे, फर्श तक गिरेगा सिक्का तो साफ दिखाई देगा। ये स्वामी जी महाराज ने कहा है, जब आप अपनी आंखों से देखोगे तो कहोगे वो है प्रकाश की नदी, वो है शब्द की नदी। पहले तो प्रकाश की नदी मिलती है और उसके बाद धुआंधार शब्द की नदी में के प्रवाह में ये साधक बहता है। वहां भीगता नहीं है, डूबता नहीं है, आनंद लेता है। वैसे ही जैसे रॉड का प्रकाश दौड़ा दिया जाए और उस रॉड के प्रकाश में रॉड के ऊपर मक्खियां या कीड़े मकोड़े भिनकते रहते हैं, ऐसे उस ज्ञान की गंगा में जब आप प्रवेश करोगे तो आप आनंद और मस्ती में झूम उठोगे। उसी को कहते हैं कि गुरु दरिया में नहाना, रे मन कहीं दूर न जाना। ये ज्ञान की गंगा अंतर में बह रही है, जिसमें तमाम तरह के शब्द झूम रहे हैं, मचल रहे हैं। जैसे नदियों में मगर होते हैं, मछलियां होती हैं और जीव होते हैं, ऐसे उन्हीं धारों में शब्द जो है रमण कर रहा है। इतने शब्द हैं कि जो मंदिर में कलात्मक शब्द हैं, ये शब्द फीके पड़ जाते हैं। ये जो मंदिरों में शब्द उतारा गया, ये बहसबाजी का विषय नहीं है। उन शब्दों को आज तक बदला नहीं गया। ये शब्द ऊपर से उतारा जाने वाला विषय है, जिन्हें आप मंदिरों में सुनते हो। ऐसी तमाम तरह की आवाजें अंतर में होती रहती हैं। जब आप उसमें मस्त रहोगे, आवाज को सुनते रहोगे तो आत्म ज्ञान हो जाएगा। आत्म ज्ञान किसको कहते हैं? 4 खोल में, 4 आवरण में आप बंधे हो। स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब चारों शरीरों का आवरण हट जाएगा और ये रूप ज्योत स्वरूपी आत्मा आपके सामने प्रकट हो जाएगी, तो गगन चुंबी गगन भेदी आवाज आपके अंदर उतर पड़ेगी। वही है शब्द। उसी को पाकीजा, उसी को शुद्ध, उसी को निर्मल वाणी, उसी को गुरु वाणी कहते हैं। आप उसको अपने अंतर में उतारें। वो शब्द का खजाना है, वो ज्ञान का खजाना है।
वो आगम बोध तक ले जाएगा और इतना अपार ज्ञान देगा कि आप स्तब्ध रह जाओगे। आपने सोचा भी नहीं होगा वो लुत्फ, वो आनंद, वो मजा, वो ज्ञान और बोध आपके अंतर में उमड़ पड़ेगा। आप उसमें नहाओ और आप ऐ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमियों, मनमुख मत बनो, भटको मत, आवारागर्दी मत करो, निशाने से हटो मत। अगर परमार्थी हो, गुरु सेवी हो, गुरु के प्यार के भूखे हो तो सच्चे रास्ते पर चलो। ये जमीनी गंगा, ये जमीनी जमुना और ये जमुनी नदियां, ये जमुनी नदियां हैं। खाली जमुन का थोड़ा सा फल ले लो, जरा मजा में फेंक दिया। इसी को कहते जमीनी नदियां जमुनी नदियां हो गई हैं। आप अंतर की उस ज्ञान धारा में डूबो, अंतर की ज्ञान धारा की तरफ बढ़ो, वेग के साथ बढ़ो, मालिक की दया कृपा का परिचय होगा। गुरु दरिया में नहाना रे मन कहीं दूर नहीं। गुरु दरिया में निर्मल जल है, पैठत उपजत ज्ञाना रे मन कहीं दूर। जैसे ही बैठोगे, जैसे अंदर जाओगे, उसमें स्नान करोगे, डुबकी लगाओगे तो ज्ञान गंगा का प्रवाह आपके अंतर में जारी हो जाएगा। आत्म ज्ञान होगा और जब आत्म ज्ञान होगा तो इस आत्मा के ही जरिए, इस रूह के ही जरिए नजात की दिशा में, मुक्ति और मोक्ष की दिशा में आप बढ़ सकते, वरना नहीं। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चाहे हिंदुस्तान के वासी हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या रशिया के रहने वाले हो, चाइना के हो, अमेरिका के हो, कहीं के भी हो, ईरान, इराक, कहीं के भी हो, इजराइल, सबके लिए एक कानून, एक हकीकत जलवागर दर कुफ्र इस्लाम सोबस इख्तिलाफाते मज़हब जुमला हम सोबस तैसुम कासाए शेखो और हम सोजुदा वरना दर मैं खाने जान शाकी अस्तोबस। एक ही हकीकत सारी जातियों, कौमों और मजहबों में जलवागर है। जलवागर यानी प्रकट है, उसकी हकीकत में कोई फर्क नहीं है। फर्क आपकी निगाह में है लेकिन उसकी सच्चाई में कोई जुदाई नहीं। आप किसी भी जात कौम के हो, जब अंतर में जाओगे वहां अजीबो गरीब मैखाना चल रहा है। सबके लिए आओ, प्याला भर भर के पियो, भर भर के पियो। ये तो चढ़ती हो उतर जाती, वो चढ़ती है फिर उतरने का नाम ही नहीं लेती। उसको कहते हैं मालिक के प्यार का मैखाना। और वहां की जब जिल्लत और इज्जत को झेलती हुई आगे बढ़ोगी, पी लोगी और झूमोगी और तराना गाओगी तो उस मस्ती का आलम कहन सुनन से न्यारा होता है। तब जाकर के फकीरों ने लिखा है, पास चिल मन के तुम, पास चिल मन के तुम, छुप के बैठे रहो, तुझको पर्दा रहे मुझको दीदार हो। यानी घूंघट के अंदर, घूंघट माने आवरण, एक पर्दा जहां से झिलमिल 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 अंदर की रोशनी झलक रही है और बाहर से देख रहे हो। पास चिल बन के तुम छुप के बैठे रहो, तुझको पर्दा रहे मुझको दीदार हो। तो उस लुत्फ और आनंद के मजे से निकलोगे तब आप कहोगे ये तो शुरुआत है। और इतश्री तक पहुंचते पहुंचते पहेड़ी का पसीना सिर तक पहुंच न जाए तब कहना भक्ति इसको कहते हैं। तात भगति अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत हो अनुकूला। ये अनुपम सुख का मूल है। अगर संत अनुकूल हो गए तो आपको मिलेगी, वरना इसके पहले मिलने वाली नहीं है। संत माने ये नहीं कि कचौड़ी गली में पहुंच गए वहां संत मिल गए। कहीं विरला, कहीं कोई मिलेगा। कुल मुख्तार जो है, परम पद का पाने वाला जो है, जिसमें उसकी रसाई हो चुकी है, जिसमें और उनमें कोई फर्क नहीं है, ऐसा प्रभु इतना सस्ता मिलना नहीं है। भाई बहनों, एक किस्सा सुने कि एक समय
वन में बसते मृगराज की नारी ने के हर जायो, करी कारण पाल के हाथ चढ़ो, उसे लेकर छेड़ी के संग रलायो। एक समय की बात, एक बार की बात है। मृगराज किसको कहते हैं? मृगराज माने शेर। शेर जमीनी शेर है और आसमानी शेर है। जमीनी शेर कौन है? उसको कहते हैं निरंजन। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव की। और आसमानी निरंजन कौन है? आसमानी महाप्रभु कौन है? उसको कहते हैं अनामी महाप्रभु। ये ऊपर की बात नहीं हो रही, नीचे की बात हो रही कि एक समय वन में बसते मृगराज के नारी ने केहर जायो। उसकी नारी कौन है? माया, जो आपके मन पर अनवरत बैठी हुई है। आद्या महाशक्ति और निरंजन दोनों बैठे हुए हैं मन पर, और बुद्धि पर भगवान विष्णु और चित्त पर ब्रह्मा बैठे हुए हैं, और अहंकार पर शिव। ये पूरा खेमा, ये पूरा परिवार हर घट के अंदर बैठा हुआ है, और इसी के बीच सूरत बेहोश बैठी हुई है अपने प्रभु के साथ, परम प्रभु के साथ। कहते एक समय की बात, काल और माया ने मिलकर के एक केहर जायो, एक शेर को पैदा कर दिया। कर कारण पाल के संग रलो, उसे छेड़ी के संग रलायो। एक कारण बना। उधर से गणेरिया आ रहा था और अपनी बकरियों को लेकर के, तब तक वो शेर का बच्चा मिला, उसको भी उन्हीं के साथ कर लिया। कर कारण पाल के हाथ चढ़े, उसे लेकर छेड़ी के संग भूल गयो कुल कोश पराक्रम, हांडू भयो रहे दूब चरायो, सुंदर ऐसे आत्मा शरीर के संग भुलाए के आप ही जीव खाए। अब वो उस जंगल वो इसी मन रूपी गणेरिया के साथ इंद्रियों के घाट पर विषय भोगों का आदि ये मन, इसी के साथ ये सूरत जो है टहल रही है। ये सूरत टहल रही है। समझ लीजिए, ये सूरत आई कहां से? धूर्धाम से, धूर्धाम से। और यहाँ माया की गोद में खेलल महतारी, वो अपनी ही बिटिया की गोद में खेल रही है। अब इस सूरत का निस्तारण कैसे होगा, निवारण कैसे होगा, ये मुक्त कैसे होगी? तब ऊपर से सतगुरु आते हैं। सतगुरु कौन है ये समझने की जरूरत है, और हंसी खेल और मजाक से सतगुरु समझ में नहीं आएगा। यहाँ जो तपस्या करते हैं वो गुरु की एक दीवार है। जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा होता है, ऐसे उनका शरीर मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर, गुरुद्वारा है, और उसी में बैठ करके तप करते हैं। अपने को त्याग तप में, यदि ये न तपाते जीवों का किसी भांत भी निस्तार न होता, यदि आज गुरुजनों का अवतार न होता, यदि गुरुजन न आते। गुरुजन जरा समझिए, गुरुजन किसको कहते हैं और सदगुरु किसको कहते हैं? गुरुजन वो गुरु के जन हैं, वो गुरु के आदमी हैं, वो कुल मुख्तार के प्यारे हैं, उनके भक्त हैं, उनमें लीन हैं, उनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। तब होता है जब वो शब्द सतगुरु, सत माने जिसका कभी विनाश नहीं होता। नैनम छिंदम सहस्त्राणी, नैनम दहत पाव कर, न चैनम क्लेजम तापो, न शोषित मर्त। ना आत्मा का विनाश होता है और ना ही शब्द का विनाश होता है। जब शब्द उनके अंदर उतरता है और इस सूरत को ब्याह लेता है, और ये सूरत ऊपर नीचे आने जाने लगती है, और ऊपर झमाझम झमाझम बीन की आवाज बजती है, बीन की आवाज, बांसुरी की आवाज लगातार बढ़ने लगती है। तब आप समझ लो कि वो सूरत की ब्याही हो गई, सूरत की ब्याही हो गई। उसका व्यास उस शब्द से हो गया और शब्द का रिश्ता उससे हो गया। तो फिर शब्द का गुरु यानी वो परम प्रभु, वो शब्द, वो आवाज, वो बाजा, उसका रूप उस शरीर के अंदर आ जाता है।
हैं उत्तम या चंडाल घर जह दीपक उजियार गोस्वामी मते पतंग के सभी ज्योतिक सार। उसी को गोस्वामी कबीर साहब ने लिखा है कि जगमग जगमग होए महल में तन मन धन सब वारा हो अपने घट दिया ना बारे। अपने घट में दिया ना जलाओ, नहीं तो अज्ञान का यह अंधेरा चला जाएगा, फिर आप जानो आपका काम जाने। आए भाई बहनों, अगर इस परम प्रभु को पाना चाहते हो कान खोल करके मेरी बात सुन लो। मेरी आवाज जहां तक जा रही है इसको दर से एक दर से दूसरे दर तक पहुंचा दो। अगर आपके पास परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की प्यारी फोटो नहीं है तो ले लेना मुझसे, मुफ्त में आप तक भिजवाऊंगा। लेकिन गुरु महाराज की फोटो देखो, बड़े गौर के साथ देखो और देखते 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 चेहरे पर आ जाओ, चेहरे पर आ जाओ और चेहरा देखते देखते आंख को देखो और आंख में 3 तिल, उन्हीं 3 तिलों में अपने 3 तिल को लड़ा दो, लड़ा दो। 3 तिल उनका 3 तिल अपना, और जिसमें टकराव हो जाएगा बीच वाले सेंटर पॉइंट का तो नजारा शुरू हो जाएगा। इसी को कहते हैं नजर से नजरिया मिलाई ले। नहीं तो जब अंधेरा हो जाएगा, अज्ञान पसर जाएगा तो आपका ये काम बनने वाला नहीं है। मोटी और सीधी सादी बात कर रहा हूं, अगर बहके और भटके और इधर उधर किसी ने भटकाया तो आप जाने आपका काम जाने। अगर आप इस गहरे राज को जानना चाहते हो तो हमारे हुजूर ने और साथ ही साथ संतों ने जो भी जानकारी आपको दी है, ज्ञान और बोध आगम का दिया है, इशारे की भाषा में उसे पकड़ो, चलो, चढ़ो और महल अपने, तब जाकर के कहोगे स्वराज्य साम्राज्य विभूति रेशा भगवत कृपा श्री महिमा प्रसादात प्राप्ता मया श्री गुरुवे महात्मने नमो नमस्ते पुनर्नमो। तब आप कहोगे कि अपना राज और तख्ताज हमने हासिल कर लिया किसकी कृपा से, गुरु की कृपा से। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जल्दी करो, चलो चढ़ो, तुम्हारा महल और तुम्हारा तख्त और ताज सोना पड़ा, तेरा मुकुट सोना पड़ा, तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो उस मालिक के महल में और अपने भोग के सामान को, अपनी सुख सुविधा को हासिल करो। आए भाई बहनों, आए ईसाइयों, आए यहूदियों, आए पादरियों, कान खोल करके सुन लो। मकान के नाम पर, किराए के नाम पर आप पैसा मत वसूलो। रुपए पैसे से उस मालिक के देश में, मालिक के महल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। न जमीनी निरंजन के महल में प्रवेश कर सकेगा और न ही आसमानी परम प्रभु के देश में जा सकेगा। ये जो धोखे का आडंबर सारी जगत में खड़ा किया गया है, इस आडंबर को खत्म करो, खत्म करो। झूठा छलावा, झूठा प्रपंच और धोखे की माया ये आपको लेकर के बैठ जाएगी। आप डूब जाओगे, धंस जाओगे। इन घर भोजन करें जो संता, तो साधन भजन के हो जाए अंता। नहीं जाते संत, क्यों नहीं जाते? इसलिए नहीं जाते कि आपका खान पान, आपका विचार और व्यवहार, आपका कर्म दूषित है। ऐसे दूषित वातावरण में पैर रखना उस मालिक को मंजूर नहीं है। और अज्ञानता में अगर कोई चला गया तो लौटने के बाद पश्चाताप के अलावा कोई चारा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए बड़े गौर के साथ सुने आप। परमार्थी वचन संग्रह कि एक एक शब्द को आप बारीकी के साथ सुनिए। बोलो जय गुरुदेव। ध्यान की प्रक्रिया तभी सिद्ध होगी जब साधक सब वासनाओं से उपराम होगा। महापुरुष कहते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया, प्रक्रिया में तौर तरीका, कामकाज, प्रबंध और आपकी संरचना और आपकी व्यवस्था की शोभा का मूल तब सिद्ध होगा जब आप भोगों से, विषय वासनाओं से और कांक्षा से और करुणा से रहित होकर के उठ करके जिस्मानी मस्जिद में आओगे, इस शरीर के अंदर आओगे
और इस शरीर के अंदर से भी उठोगे नीचे से और सीधे मस्तक पर आओगे तो घनन 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 सीधे लिखा है प्रियतम पीर पिरानी दर्द कोई विरले जानी। घनन घनन घन्नाटी आवे भावे अन्न न पानी। तो फिर वहां अन्न और पानी भी अच्छा नहीं लगता। फिर घनन घनन ऐसी आवाज शुरू हो जाती है, ऐसा तराना, ऐसा मस्ती का आलम की जिसका वर्णन नहीं किया जाता। वो आवाज निरंतर आ रही है। कहते हैं ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ो और इन संसार की जरूरतों से उपराम हो करके अलग हो करके आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ोगे तो आपको जब आवाज सुनाई देने लगेगी तो प्रक्रिया आपकी सिद्ध हो गई। कहते हैं भाई दीपावली के दिन मंत्र जगा लो और जब मंत्र जग जाती है तो साल भर तक लोगों के लाभ में वो काम करती रहती है। ऐसे ही वो सिद्ध तब होगी जब वहां अंदर में घनन घनन घन्नाटी शोर शुरू हो जाता है। और फिर जब शोर शुरू हो जाता है तो वो जीवन में कभी भी और किसी भी काल में थमने वाला नहीं है। वो शोर बंद होने वाला नहीं। भाई बहनों कहते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया तब सिद्ध होगी, इसके पहले नहीं। आप ऐसे जो तो बैठ गए मन कहीं और बुद्धि कहीं और चित्त कहीं और, न देखने की तरफ आपकी नजर है और न कहीं कोई इच्छा है। बोलो कैसे काम होगा? बोलिए। वैसे तो साधन में कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होगा। वैसे इसलिए कि माँ भोजन बना रही है और दरवाजे के बाहर बैठे माँ जल्दी करो भोजन दो भूख लगी है। आप चिल्लाते हो। अगर वो भोजन बना करके थोड़ा बहुत नहीं दे देगी तो कहोगी अम्मा की डाइन है, मैं कब से रो रहा हूँ चीख रहा हूँ, ये भोजन नहीं देती। स्वामी जी महाराज ने कहा जब आप रोगे चीखोगे चिल्लाओगे झीकोगे तो वैसे तो कुछ न कुछ दया कर देंगे, लेकिन अगर परम गति पाना है, परम बोध पाना है, हौसले के साथ जोश के साथ उस तरंग में को चूम करके आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाता, माँ बाप जो है रुपए 2 रुपए पकड़ा देते हैं, जाओ कुछ खा लेना, जाओ स्कूल चले जाओ, चला जाता। या कार पर आप भेज देखो तुम्हारे लिए सुविधा है, ये बस में भेज रहा हूं। ये सुविधा क्या है? ये प्रलोभन। पहले लोग चाटा मार के भेजते थे, कड़े अनुशासन में रख के भेजते थे, लेकिन अब आपने बच्चों को बना दिया लालची। आपकी शिक्षा, आपकी नसीहत, आपके इस इल्म का केंद्र बिंदु क्या हो गया? लालची बन गया बच्चा जीवन भर के लिए। और लालची से भजन नहीं होता। आपने बुनियाद ही हमारी खराब कर दी। कहते हैं ऐसे ही साधक जब साधना करता है कि थोड़ा बहुत उसको आश्वस्त करने के लिए दिया जाता। आश्वस्त करना और लालची बनाना दोनों में अंतर है। महात्मा महापुरुष कहें देखिए आसमान से प्रकाश का गोला गिर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये कहीं गोला हमको लूट न ले जाए। कहते पता नहीं कैसे ये धरती हिल डुल रही है, अरे ये क्या हो रहा है कि मैं बहुत नीचे चलता चला जा रहा हूँ, और ये कैसे मैं ऊपर, और कैसे मैं घूम रहा हूँ, और कैसे जंगल और कैसे पहाड़। ये कोई आश्चर्यजनक विषय नहीं, ये हल्का सा वेरी नॉर्मली एक सीगुफा है। इस सीगुफे और फरेब में पड़ने की जरूरत नहीं। जब कह दिया पिंड अंड ब्रह्मांड है नकली, ये सब नकल है, फरेब है, आगे असली है, तो आपको ऊपर चलने और चढ़ने की जरूरत है। बोलो आप फिर से वही चीज। वैसे तो साधन में कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होगा, हाँ, परंतु एक रस नहीं रहेगा। वो जो प्राप्त होगा वो एक रस नहीं रहेगा।
जैसे आपकी इच्छा कह रही है कि मैं थोड़ी देर तक आनंद पहाड़ पर चल कर के लेना चाह रहा हूँ, बड़ा आनंददायी दृश्य, पहाड़ चलता है, बोलता है, ये क्या कला हो रही है, तो दृश्य अस्थायी नहीं है। जैसे जंगल का दृश्य जब प्रकाश का दृश्य होगा तो आकर्षक नहीं होगा, लेकिन जब शब्द का जंगल आप देखोगे इतना आकर्षक, इतना लुभावना, इतना मोहक होगा कि आपकी इच्छा होगी कि देर तक। और जब झमाझम बरसात होती हुई देखोगे आप तो आनंद आएगा, गजब ही वर्षा हो रही है, वहाँ सफेद बूंदे, क्या गजब का दृश्य है। लेकिन ऐसा दृश्य एक रूप नहीं रहेगा, वो लगातार वैसा ही आपके मन के अनुकूल बना रहे तो वैसा नहीं हो। बोलिए। उसका कारण आपकी स्थिरता पर निर्भर है। उसका कारण क्या है कि आपके अंदर स्थिरता का अभाव है, आपके अंदर अविवेक है। आपने विवेक की तुला पर उसको नहीं तौला कि ऐसी विषम परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए। मन भाग गया, बुद्धि भाग गई, चित्त भाग गया, सब बिखर गए। जब बिखर गए इतने में दृश्य उड़ गया। दृश्य लंबे समय तक रहता, देखते रहते, लेकिन जब चित्त ही उखड़ गया और ये सब चीजें उखड़ गई, और उखड़ना भी जरूरी है, ये भी जान लीजिए। अगर नहीं उखड़ेगा और उस दृश्य से भगोगे नहीं तो ये भी एक माया है। स्त्री का स्वरूप और स्त्री के लिए पुरुष का स्वभाव, स्वरूप और स्वभाव दोनों, और पुरुष के लिए स्त्री ये माया है। ये निरंजन भगवान और ओंकार पुरुष तक तो ये चलता है, लेकिन ऊपर निरंकार पुरुष के यहाँ आप दृश्यों का अवलोकन करेंगे और सुंदर सुंदर चित्रों का अवलोकन करेंगे और तमाम तरह के नफासत और नजाकत के खेल तमाशे आएंगे। अगर उनमें आप टिक गए, स्थिर हो गए, तो आगे बढ़ने की इच्छा डूब जाएगी। जब आगे बढ़ने की इच्छा डूब जाएगी तो रह गए, और कहीं समय पूरा हो गया तो खेल बिगड़ गया, आगे कैसे जाओगे। इसलिए कहते हैं स्थिर होना जरूरी है, लेकिन अगर ये स्थिरता चाहते हो तो इनको रोको और गहराई के साथ, बड़े गौर के साथ देखोगे तो एक रूप और एक रस लंबे समय तक दिखाई देगा, और स्थिर हो जाओगे तो आगे चल पड़ोगे। गौर साथ सुनिए, बोलो। जैसे जैसे साधक अपने भाव के अनुसार आंखों के पीछे भाग पर, जैसे जैसे साधक अपने भाव के मुताबिक, प्रभु भाव ग्राहक अति कृपाल सप्रेम सुन सुख मानही, वो भाव का भूखा है। आपकी आवाज को, आपकी दर्द कथा को, आपके प्रेम के इतिहास को जानता है। आपने जिंदगी में कब कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, वो रग रग नस नस की बात को जानता है। आपके खूनी जज्बात को जानता है। आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की दरिया बहरे वो परिचित है। आप कुछ भी उससे छुपा नहीं सकते, और उसी की ताकतें जब खैंच खैंच मारे बाना हो, जैसे धनुष पर बाण चढ़ा के बाण मारा जाता है कि तुमने जिंदगी में ये बुरा काम किया और ये बुरा काम किया, केवल एक जन्म का, जिस जन्म से आप गुजर रहे हो, अगर पूर्व जन्मों का बताने लगे तो आप कैसे विश्वास करोगे। लेकिन जब से आप पैदा हुए हो और जिस दिन साधना कर रहे हो, उस दिन तक पूरा इतिहास कि क्या किया, सोते जागते उठते बैठते चलते बोलते डोलते, माँ बहन बेटी बहू, इनमें उनमें तुमने क्या क्या किया, बच्चे और बच्चियों में, और कैसा गुमराह किया लोगों को, किसको किसको लूटा, किसके साथ बेईमानी की, किसको धोखा दिया, किसको फरेब में फंसाया, कैसे क्रोध किया, काम किया, तमाम तरह के अंगारों में कैसे कैसे दहकते रहे। आपका मन बुद्धि और चित्त तड़पता रहा। ये सब आपके सामने उठा करके रख दें, कूड़ा कचरा, देखो देखो ये तेरे कर्मों का कूड़ा कचरा है, वो सब आपको बताएंगे। प्रेमी भाई बहनों, तब वो रोता है, झीकता है, चीखता और चिल्लाता है कि महाराज जी मेरी गलती माफ कर दीजिए। कहा कोई बात नहीं, लेकिन देखो अब ऐसी गलती मत करना। तब वो कहता है महाराज जी मेरा क्या दोष है, मेरे अंदर
मालिक बैठा है मन। क्या करते हैं कि वो खुद ही फसाद खड़ा करते हैं। करई करावई और भंजई सोई, उमा राम गति लखा न हुई। एक राम वो भी है जो इसी के अंदर बैठे हैं, करते हैं, कराते हैं, उसके बाद फिर मारते भी हैं। ये क्या विधान है महाराज जी? अगर आप सक्षम हैं, वाकई आप सदगुरु हैं, जीवंत शब्द के धनी हैं, और जिसको कहते हैं कि मोहर से युक्त मालिक का रूप हैं, सनदी हुजूर हैं, तो आप मेरे मन पर बैठिए, बुद्धि चित्त और अहंकार पर बैठिए, और आप हमारी इस गाड़ी को चलाइए। आप मेरे चप्पू को अपने हाथ में लीजिए। तब कहा कि करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। जब सदगुरु को अपनी जीवन रूपी नैया का खेवैया बना लोगे तो दुर्लभ मनोरथ आपका सिद्ध हो जाएगा। इसके पहले सिद्ध होता नहीं है। तो कहते हैं भाव के मुताबिक वो दया करता है। स्वामी जी महाराज ने अपने कलम से लिखा है कि आपके मन का, बुद्धि चित्त का और आपके सिर का, अहंकार का खरीदार भी तो होना चाहिए। जब वो खरीद लेगा और काबिज हो जाएगा, तब आपको काल और माया की ये झकोले झकझोरने वाले नहीं है। प्रेमियों, पढ़ो फिर से। जैसे जैसे साधक अपने भाव के अनुसार आंखों के पीछे भाग पर स्थिर होगा। कहते हैं यहाँ से चल करके, दोनों आंखों के बीच से चल करके, और सिर का यह अर्धगोला भाग, यहाँ से चलते हुए लोग कहते हैं बुद्धि, जहाँ ये रीढ़ की हड्डी ज्वाइंट है, यहाँ आकर के स्थिर हो जाती है साधना के दौरान, तब समझ लो कि वो पूर्णता और परिपक्वता की तरफ निरंतर आगे बढ़ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो संशय युक्त संदेह के इस संसार में जल्दी से निकल पाना, भाव पार निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। काल और माया के झूले पर आप झूलते रहोगे, मस्त रहोगे, यहीं पड़े रह जाओगे। बोलिए। वैसे ही अपने को निकटता जाएगा। लेकिन जब आप वहां पहुंच जाओगे, जैसे जैसे चलते जाओगे, तो आप बढ़ती जाएगी और ऐसा साधक तू पहुंच जाएगा। शब्द के साथ, रूप के साथ, गुरु की आनंदमयी प्रक्रिया के साथ और गुरु के रूपों के साथ तू पहुंच जाएगा। बाकी कोई दूसरा पहुंचने वाला नहीं है। लेकिन वहां तक पहुंचाने में इतनी भयंकर मार पड़ती है, इतनी भयंकर मार पड़ती है कि दूध छठी का निकसे भाई, सिर बेचे तब मार पाई। छठी का दूध याद आ जाता है। छठी का दूध किसको कहते हैं? कभी आपने किसी से पूछा? अरे भाई बहनों, जब ये बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो सिर के ऊपर जो मांस जमता है, मांस, ये उसी छठी के दूध का मांस होता है। ये सिर पर जो हड्डी है, हड्डी के ऊपर जो हल्का सा परत मांस का होता है, ये छठी तक के दूध का नतीजा होता है। और जब शब्द सुनने का मौसम आता है तो ये सिर के ऊपर का जो मांस है वो खत्म हो जाता है। उसको सड़ा देते हैं और सड़ा करके निकाल देते हैं। इसी को कहते हैं दूध छठी का निकसे भाई। कितने लोगों का सिर फट जाता है, तब जा करके अज्ञात देश से वो शब्द की मोहक धुन नित्य निरंतर इस शरीर के अंदर फिर उतरती ही रहती है। फिर वो रुकने और थमने वाली नहीं। ये तब होगा जब गुरु की कृपा होगी। ये सारे खेल तमाशे जिन लोगों ने देखा है, जिन जिन ने झेला है, जिन जो इस रास्ते से चले हैं, वो जानते हैं। सिर बेचे तब मारक पाई, वो सिर को बेच देता है कि मुझे सिर के मान सम्मान की फिक्र नहीं है, मेरा सिर रहे। पहले लोग लाठी लेके चलते थे, इसलिए कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए लाठी लेके चलते थे। आज के तो हथियार की बात अलग। कहते थे जब लड़ाई होती थी तो एक लाठी दूसरे वाले लाठी पर बजाता था,
जैसे गद का फरी होती थी आजकल की तरह, पहले रिवॉल्वर नहीं था। तो कहते हैं मैं अपने मान सम्मान के लिए किसी से लड़ाई नहीं करूंगा, अपने मान सम्मान की दुनिया में आग लगा दूंगा और कपास की रुई की तरह इस संसार में जीऊंगा, दीनहीन नीच बन करके जीऊंगा। लेकिन हे परम प्रभु आप हम पर दया की बरसात करो। इसको कहते हैं दूध छठी का निश्चय भाई, सिर बेचे तब मार्ग पाई। न कहीं लिखा पाओगे, न कोई जुबान से बख्शीश देने की हैसियत में है। कान खोल के सुन लो, बड़े गौर के साथ जो बातें कही जा रही है, यकीन और यकीदा लाओ, एतबार अपने दिलों में लाओ, नहीं तो आप जानो आपका काम जाने। बोलिए। और अंतर का रस उतरना शुरू होगा। तब अंतर का रस उतरना शुरू होगा। अंतर का रस माने परम प्रभु के यहाँ का वो रस क्या है? किंगरी, सारंगी, बंसी, बीन, बांसुरी, झमा झम झमा झम झमा झम। स्वामी जी महाराज कहा दाबो दाब आवाजें उतर रही है, दाबो दाब आवाजें उतर रही है, और आप खाओ और मजा लो, खाओ और मजा लो। कभी मुंह से खा रहे हैं, कभी नाक से खा रहे हैं, कभी कान से खा रहे हैं, कभी जो है आंख से खा रहे हैं। इन इंद्रियों से खा रहे हो और मजा ले रहे हो। बोलो उस मालिक की दया कृपा का परिचय कैसे होगा? कैसे होगा? सोचने की बात ये है। बोलो। साधक के गिरने का मार्ग। आए भाई बहनों, आप जरा इस तरफ मुखातिब हो कि साधक गिरता कैसे है। चला, चढ़ा, बढ़ा और अभी बढ़ ही रहा है, लेकिन गिरता कैसे है? ये सावधानी निहायत जरूरी है। अगर इसे सीखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो समझ लो कि जरा देर में फिसलोगे और गिरोगे, सिर फूट जाएगा। इसलिए गौर के साथ सुनिए। हाँ, साधक को आपस में बहुत होशियारी के साथ बरतना जरूरी होगा। महापुरुष कहते हैं परस्पर का व्यवहार, आपस का मेल जोल, भाई बहनों का मिलना, बड़े बूढ़े बुजुर्गों के बीच रहना, सम्मानजनक जीवन जीना, सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। दो चीजें निहायत जरूरी है, मेहनत और ईमानदारी की जिंदगी। वरना जरा सा पार्सने से ही पार्षद मन मैला करे सो मैदा जरी जाए। जरा सा स्पर्श किया तो स्पर्श करते ही मन मैला हो जाता है। इशारे में मैं कह रहा हूं, और होश में रह करके बात सुनिए। इसलिए आपस का व्यवहार, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ से भी बड़ी है, ये छोटी बच्ची है, ऐसा है वैसा है, ये हमारे भाई हैं, और ये भाई का लड़का है, और ये पिताजी हैं। और कैसे रहना चाहिए? 80,000 कर्मकांड का श्लोक कम नहीं है। न पढ़ सको तो बुजुर्गों से पूछ लो। आपस में प्रेम और प्यार के साथ, शुचिता और सफाई के साथ, और अस्पष्ट बाधिता के साथ साथ मधुरता निहायत जरूरी है। अगर रहोगे तो ठीक है, नहीं तो लड़खड़ाते देर नहीं लगेगी। हाँ, साधन करते समय हर भाव की ओर देखना होगा। जब आप साधना में बैठो तो हर भाव पर नजर रखो। जैसे आप साधना पर बैठे हुए हैं और तब तक कोई आए कहा बाबा काफी ले लो, तो काफी की मिठास है, कहा बाबा बहुत अच्छा बोलती है। अब बताओ, काफी का स्वाद बाद में, कहा बाबा बहुत अच्छा बोलती है। मन गया कि नहीं? मन आवारा हो गया, और जब काफी की तरंग लेने लगा तो और विकल हो गया। और फिर कहा आप क्या बैठे सुमरन साधन भजन करें, आप जरा आराम करेंगे, बातचीत करेंगे। यही है मन की आवारा गर्दी। जरा सा भी अगर संयम को तोड़ा तो कहें कबीर टुक बाग ढीली करे, मन गगन से जमीन पर आई, धड़ाक से जमीन पर आ जाओगे। इसीलिए हर काम का एक समय होता है। लेने के बाद
जब साधक गहरी साधना में रहता है तो तुरंत दरवाजा बंद, आप प्रवेश नहीं कर सकते। वो अपने काम में लगा रहता है। ये बड़ा कठिन विषय है और बहुत ही टाइट है और बहुत सरल भी है। जब सीधे बन जाओगे, एकदम मार पीट कूट काट के जब उस उठा के सीधा कर देंगे, कहेंगे सो सो, आंख न मूंदू कान न रूधूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नैन में भरी भर देखूं, देखत रूप लुभाऊं। तब ना आंख बंद करने की जरूरत है, ना कान बंद करने की जरूरत है। ऐसे ही आप लेटे रहो, मत सुनते रहो, देखते रहो, सुनते रहो, देखते रहो और बात करते रहो तरह तरह के विषयों पर, अंतर संदेशों पर और तमाम तरह की समीक्षात्मक टिप्पणियां और एक दूसरे के बीच तमाम तरह के संवादों और विवादों पर आप अपनी आख्या देते रहो, सुनते रहो, देते रहो, सुनते रहो। विराट बुद्धि के धनी का दर्शन होता है। ये अंतरिम खेल है, अंतर का खेल है। जब आप आगे बढ़ोगे तो पाओगे। जुबानी लफाजी से ये चीज, ये दौलत न कभी किसी को मिली है और ना ही मिलेगी। गौर के साथ सुनिए। हाँ, कारण यह है, फिर से आगे। साधन करते समय हर भावों की ओर देखना होगा। सभी भावों की तरफ, कहीं हमारा भाव तो नहीं दूषित हो रहा है। भाई आपके लिए काफी आई, एक प्रबंध आया और आपका मन माया तुरंत झकझोर दे। देखो कितना अच्छा बाबा बोलती है, बड़ा सुंदर कहती बाबा, ये तो बहुत सुंदर बोलती है भाई। ये है भाव का बदलना। कहते हैं अरे नहा के लेता है, हमें सुबह में देर होत बाटे, खलल पड़ता। कहते हैं हो अरे भाई जल्दी करे ना इनके सोवे में खलल पड़त है, ये मालूम पड़ तो समाधि में जात बाकी। तो आप सोचने लगे कि ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है। भाव बदला ही नहीं, आपको समझाने के लिए इशारा कर रहा हूँ, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। जब भाव में रूपांतर आ जाएगा, भाव में बदलाव आ जाएगा, तो लक्ष्य तो बाद में है, लक्ष्य का सुख और दुख तो बाद में है। कहने मन कहने भाई हम नमक का सत्तू पीने वाले नहीं, हमारे कुल खानदान में हमारी बादशाह में कोई नमक का सत्तू पिया ही नहीं, मैं कैसे पीऊँ? अच्छा भाई मत पियो ये संग्राम ही रोक दो, मत पियो। ये है भाव का गंदा हो जाना या भाव का सुंदर बन जाना। कहन उधर से थाली लेके आई और थाली रख दिया। अब देखो थाली रखती, थाली आवाज कैसे की? इस आवाज का मतलब होता है कि ये नाराज है हमसे, खाना परसना नहीं चाह रही थी, ये थाली को पटक दिया। तमाम घरों में झगड़े आए दिन होते रहते हैं। आए भाई बहनों, ऐसे ही भाव गंदा होता है। आगे बढ़िए। कारण यह है कि साधक कहीं गिरने का रास्ता तो तैयार नहीं करता है। एक कारण यह है कि साधक के अगर चाह है ऊपर बढ़ने का, तो इधर काल माया धीरे से गिरने के लिए इंतजाम करते हैं कि कैसे गिराएं। ऐसे जहाँ आप बैठे हुए हो उसके नीचे की जमीन को ऐसे धीरे धीरे हटाते रहेंगे। हटा दो साहब, गिर जाए, गिर पड़े, आगे नहीं जाने पड़े। अरे इतना शब्द सुन रहा है, ये क्या करेगा? ये तो दहाड़ मार करके सबको परेशान कर देगा, ये माएगा ऊपर तक नीचे तक सबको परेशान कर देगा। वो रो करके हे भगवान बंद करो आवाज। इतना ड्रामा होता है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपको गिराने का वो यत्न करते हैं, कहीं उसके मन पे बैठ करके वो बोल दें हाँ भाई हमको नहीं अच्छा लगा, तो उसके मन पर बैठ जाए। काल और माया ऐसा झमाझम ऐसे सनासन सिर पे बैठ जाते, कभी कुछ आवाज निकल जाती, कभी कुछ नहीं चाहते हुए सब निकल जाता है। बड़े गौर के साथ सुनिए, बोलिए। साधक जब भी गिरता है तो अपनी कमी के आधार पर, अपनी कमी के आधार पर। अब इसी चीज में अपनी कमी क्या है? दिन 10 का ये मेला है, लिखा है भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिव्य सब। भाव हो या भाव हो, अनख हो यानी आलस में डूबे हुए हो, या अनख माने जगने की दिशा में थे लेकिन फिर भी सो गए। जगे तो कब मैं भजन में बैठूंगा, लेकिन तब तक कहें कि जरा मजा और ले थोड़ा सा और मजा ले, पट से लेट गए, थोड़ा सा और सो गए। अनख आलस हो। अगर नाम को याद करते रहते, आप मंगलमय जीवन बिताते, लेकिन काल माया ने धीरे से हवा डुला करके आपको
घुमा दिया, आपके हैंडल को मोड़ दिया, जा रहे थे कहीं चले गए कहीं और। बोलिए प्रेमी भाई बहनों, मैं नित्य की भांति, वो स्वामी जी महाराज ने लिखा है, जहाँ बसे वह सुंदर देशु, जो प्रतिपाले वही नरेशु। हमारी आपकी रहनी कैसी होनी चाहिए, कान खोल के सुन लो कि जहाँ बसो उस देश को सुंदर देश समझो कि ये मेरा देश है, ये अपना देश है, ये अपने लोग है, ये अपनी माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है। जहाँ बसे वह सुंदर देशु, और जो प्रतिपाले वही नरेशु। जो आपका पालन पोषण कर रहा है वो आपका राजा है। राजा के आदेश का पालन करो। जिन हाथों से आप मीठा मीठा खा रहे हो, एक दिन अगर नमकीन आ गया तो क्या बुरा है। इसलिए गलती कभी मत करना, होश में रह करके आप अपना काम काज करो। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। माया उससे टेस्ट ले रही है। ये घोड़ा जो अभी अड़ियल है, ये घोड़ा भी जल्दी बस में आने वाला, देखिए कितना नक्शा मार रहा है। इसलिए जब जैसा हो प्रभु की मौत समझ करके स्वीकार करोगे, तब शब्द के घोड़े पर सवार होगे। ये हंसी खेल नहीं है। मेरे कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा करना। मैं आपको माई बाप से भी ज़्यादा मानता हूँ। मेरे भाई बहनों, अगर एक शब्द झूठा निकले तो आप कहिएगा, परम प्रभु सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है। बोलिए जय गुरुदेव।